हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो है धन प्राप्ति का। यदि आपके घर में धन की बहुत दिक्कत है, परेशानी है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। यदि आपके घर में धन की समस्या नहीं है फिर भी आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस उपाय को आपको पूर्णिमा के दिन रात में करना है। ध्यान रखिए, आपको ये उपाय रात में करना है जब चंद्रमा पूरी तरह से निकल आए। अब इसमें ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या करना है। बस पूजा विधि बहुत ढंग से आप समझ लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। तांबे के लोटे में आप अपने घर से जल भर लीजिए किचन में, और आपको एक कटोरी में, ध्यान रखिए, आपको एक कटोरी में माता लक्ष्मी की जो छोटी सी मूर्ति होती है वो रख लेनी है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति नहीं है तो आप जो चांदी का सिक्का होता है जिस पे माता लक्ष्मी बनी होती है, आप उस कटोरी में वो रख लीजिए और उस कटोरी को आपको उस लोटे के ऊपर रखना है। अब आपका एक काम हो गया, आपने जो आपने एक जल लिया लोटे में और उसके ऊपर आपने कटोरी में माता लक्ष्मी की मूर्ति रख दी और आपने उस लोटे के ऊपर रख दी। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको एक थाली में 31 दीपक, ध्यान रखिए 31 दीपक आपको रखने हैं। 31 दीपक में आपको डालनी है लंबी बत्ती। लंबी बत्ती डालकर आपको उसमें डालना है गाय का देसी घी। यानी 31 दीपक आपको लगाने हैं और गाय का देसी घी आपको डालना है और 31 आपको उसमें कमल गट्टे डाल लेने हैं। एक एक करके सब में जितने भी दिए आपने 31 तैयार किए हैं तो आपको 31 कमल गट्टे लाकर सब में आपको एक एक दीपक में डाल देने हैं। अब आपका दूसरा काम तैयार हो गया, दूसरी तैयारी हो गई। अब तीसरा आपको क्या करना है, आपको बनानी है गाय के दूध से घी, जो खीर बनती है वो बना लेनी है गाय के दूध से, और लाने हैं पान के 5 पत्ते। उन 5 पत्तों पर आपको वो थोड़ी थोड़ी खीर रख देनी है। ये 3 काम पहले आपको करने हैं। आपको जल, एक लोटे में जल लेना है, उसके ऊपर कटोरी में माता लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है। एक थाली में आपको 31 दीपक तैयार करने हैं लंबी बाती के, उसमें देसी घी डालना है और एक एक कमल गट्टा डालना है। और तीसरा आपको पान के 5 पत्तों पर खीर बनाकर रख देनी है 5 पत्तों पर। और जब चंद्रमा निकले, ध्यान रखिए आप शाम को ही, रात में ही तैयारी करिए ये सब। और उसके बाद जब चंद्रमा निकले पूरी तरीके से तो आप ये सब सामग्री लेकर अपने छत पर जाइए और वहाँ जाकर आपको जो जल का लोटा है जिसके ऊपर आपने कटोरी रखी है वो आप एक तरफ रख दीजिए। आपने जो 31 दीपक की थाली है वो रखिए और आपने जो पान के पत्ते रखे हैं जिस पर खीर रखी है वो आप एक तरफ रखिए। और उसके बाद आपको वो 31 दीपक जो आपने है वहीं आपको प्रज्वलित करने हैं छत पर चंद्रमा को देखते हुए। प्रज्वलित आप जला दीजिए और आप जो भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं जिस तरीके से, चाहे आप धूप बत्ती भी जला लीजिए और माता लक्ष्मी का आपको जो भी मंत्र आता हो, ओम महालक्ष्मी नमः, या जो भी आप मंत्र जानते हो उसका 108 बार आप जाप कीजिए वो 31 दिए जलाने के बाद। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और कुछ नहीं करना है अभी, बस आपको इतना पूजा पाठ करके नीचे आ जाना है। फिर अगले दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले, ध्यान रखिए, अब जब अगले दिन आप जब उठें तो सूर्य उदय होने से पहले आपको क्या करना है, ऊपर अपनी छत पर जाना है और वो जो खीर है जो आप 5 पत्तों पर खीर रख के आए हैं पान के पत्तों पर, उस खीर को उठाना है। नहा धोकर जाना है आपको छत पर और खीर उठाकर लानी है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपको मिलकर वो सब प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी है। ये काम कर लिया। उसके बाद जो वहाँ जल रखा है, अब जल रखा रह गया और वो दीपक रखे रह गए हैं छत पर। अब आपको क्या करना है, फिर आपको छत पर जाना है तो वो जो दीपक है आप चाहें तो किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, गाड़ दीजिए, आप चाहें आप उसे दोबारा इस्तेमाल कर दीजिए, साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल कर लीजिए। और जो वो जल है जिसमें वो मूर्ति भी रखी है, आपको वो जो जल है वो बेल वृक्ष के नीचे चढ़ाना है और वो मूर्ति आप अपने लाकर अपने पूजा घर में या जहाँ आप रखते हैं वो सिक्का वहाँ रख लीजिए। ये उपाय बहुत अचूक है, आप प्रत्येक पूर्णिमा को ये उपाय कीजिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। बस ध्यान से उपाय कीजिए। बस थोड़ा सा 31 दियों का है, 31 दिए किस तरीके से लगाएं। पान के पत्ते पर खीर रखनी है और एक लोटे जल के ऊपर आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है, फ़ोटो रखनी है या
मूर्ति रखनी और सिक्का रखना। ये उपाय अवश्य कीजिए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी करता है उसके घर से माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं और हमेशा उनका आगमन बना रहता है उनके घर में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।